या बस, हाँ हाई हो गया, बस बस कई लोगों ने हाई टैग किया, यस हो गया, थँक यू, काम हो गया मेरा. आय हॅव स्टार्टेड विथ रेकॉर्डिंग. मैत्रीचा मंत्र सांगणाऱ्या या ऑलिम्पिक सामन्याची त्यानंतर ऑलिम्पिक सामन्यांची नंतर इसवी सन 1894 साली 1894 आधुनिक साली जगाला आठवण झाली. आठवण झाली मीन्स या वर्षी फ्रान्स देशात एक ऑलिम्पिक काँग्रेस भरवण्यात आली होती. ओलंपिक कांग्रेस. त्या काँग्रेसला कांग्रेस का मतलब ग्रुप ऑफ पीपल. कांग्रेस का मतलब अपनी पार्टी मत समझो, अपने वहाँ पार्टी है, बट कांग्रेस एक्चुअली इट्स लाइक अनेक राष्ट्रांचे प्रतिनिधी हजर होते. कुबर्टीन नावाच्या फ्रेंच क्रीडा तज्ञाने या काँग्रेसमध्ये ये देखो कुबर्टीन कितना हैंडसम बंदा है. या फ्रेंच नावाच्या क्रीडा तज्ञाने, स्पोर्ट्स एक्सपर्ट ने इस कांग्रेस में ऑलिम्पिक सामन्याचे पुनरुज्जीवन केले. पुनरुज्जीवन केले मीन्स ही रिवाइव्ड इट. ही रिवाइव्ड इट. ही रिवाइव्ड इट. प्रतिनिधि का मतलब बेटा रिप्रेजेंटेटिव. ऑलिम्पिक सामन्यांचे पुनरुज्जीवन केले. पुनरुज्जीवन म्हणजे रेनकार्नेशन. शरीर संपदा वाढवण्यासाठी. यस अंजलि, अर्थ, अथर्व, पढ़ते जाओ इनके साथ, दीदी के साथ. वहां दीदी को बुरा लगेगा, और ये दीदी को बुरा लगा ना तो वो तो उसके हाथ में जो टायर है ना, वो उठा के फेंकेगी तुम पे. वेट्स ध्यान रखना. अंकल भी देखो ऐसा किया है, बाद में अभी वो पीछे वाले के सिर पे जाएगा वो, और आपने पढ़ा नहीं ना तो सीधा वो भेजेगा. वो टाइम ही देख रहा है. ये लोग के बराबर टाइम पे नहीं पढ़ा ना तो वो जो ये टायर वायर है ना, उठा के तुम लोग पे फेंके गए. ध्यान रखना ये वेट्स. बल संवर्धन करण्यासाठी आणि प्रामुख्याने देशादेशातील मैत्री वाढून त्यांच्यात मित्रत्वाची स्पर्धा व्हावी यासाठी प्राचीन ऑलिम्पिक सामन्यांप्रमाणेच यापुढे आंतरराष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धा भरवाव्यात असे ठरले. कशा कशासाठी ही क्रीडा स्पर्धा, ही आंतरराष्ट्रीय खेळ भरावे असे ठरले. अगर ऐसा सवाल आए तो ये 3 चीजें हैं. शरीर संपदा वाढवण्यासाठी, बल संवर्धन करण्यासाठी, प्रामुख्याने देशादेशातील मैत्री वाढून त्यांच्यात मित्रत्वाची स्पर्धा व्हावी, इसके लिए ये डिसाइड हुआ. 1896 पासून ऑलिम्पिक सामने दर 4 वर्षांनी वेगवेगळ्या देशात भरवले जातात. त्या निमित्ताने बल संवर्धन मीन्स टू कंजर्व नेचर. समता, मैत्री, विश्व बंधुत्व, शिस्त व ऐक्य या भावना वाढीस लागतात. या सामन्यात निरनिराळ्या 21 खेळांची तरतूद आहे. तरतूद म्हणजे प्रोव्हिजन. पुरुषांसाठी व स्त्रियांसाठी वेगवेगळे सामने होतात. या सामन्यांच्या व्यवस्थेसाठी एक आंतरराष्ट्रीय ऑलिम्पिक समिती नेमलेली असते. या स्पर्धात भाग घेणाऱ्या प्रत्येक देशाचे 1 ते 3 प्रतिनिधी या समितीत असतात. या समितीमध्ये खेळांची व्यवस्था त्या खेळाच्या उस रिस्पेक्टिव्ह गेम के अंतरराष्ट्रीय संघाकडे, इंटरनेशनल कमिटी के पास होती है. ऑलिम्पिक सामन्यासाठी लागणारा खर्च फारच मोठा असतो. ये पूरा पैसा स्पर्धक देश, कॉम्पिटिटिव देश जो भी पार्टिसिपेट करते हैं इस कंपटीशन में, वो खेळांची व्यवस्था त्या खेळांच्या आंतरराष्ट्रीय संघाकडे असते. ऑलिम्पिक सामन्यांसाठी लागणारा खर्च फारच मोठा असतो. हा सर्व पैसा स्पर्धक देश उभा करतात. क्रीडेच्या क्षेत्रात जातीभेद नाही. क्रीडेच्या क्षेत्रात काय नाही, क्वेश्चन आएगा. समिति का मतलब बेटा कमिटी. संघ यानी के ग्रुप. संघ यानी के ग्रुप. या क्रीडेच्या क्षेत्रात काय नाही, जातीभेद, धर्मभेद, वर्णभेद. जाति यानी के कास्ट, धर्म यानी के रिलीजन, वर्ण यानी के कलर, ये 3 भेद नाही. येथे सर्वांना समान संधि, संधि यानी के चांस मिलते. संघाकडे मीन्स ग्रुप के पास होता है, उस ग्रुप के पास ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है.
क्रीडेच्या क्षेत्रात, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में जाति भेद नहीं है, धर्म भेद नहीं है, वर्ण भेद नहीं है. येथे सर्वांना समान संधी मिळते. यहाँ पे सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है. जाति भेद, धर्म भेद, वर्ण भेद. जाति भेद, that means difference on the basis of caste. धर्म भेद, difference on the basis of religion. वर्ण भेद, difference on the basis of color. नहीं है. धर्म भेद नाही की वर्ण भेद नाही, येथे सर्वांना समान संधी मिळते. सबको समान इक्वल राइट्स मिलते हैं. अमेरिकेतील जेसी ओवेन्स हा वंशाने पहला अमेरिकेतील जेसी ओवेन्स. हाय करो भाई को, वरना भाग के सीधा तुम्हारे घर में आ जाएगा. ये वंश यानी कि वंश. हाय वंश. वंश का मतलब उसकी फॅमिली. आफ्रिकी खेळाडू. 1936 में बर्लिनला झालेल्या ऑलिम्पिक स्पर्धेत त्या 4 अजिंक्यपदे जिंकली. 4 मेडल्स जीते भाई साहब ने. आफ्रिकी खेळाडू. 1936 मध्ये बर्लिनला झालेल्या ऑलिम्पिक स्पर्धेत त्याने 4 अजिंक्यपदे मिळवली. इतकेच नव्हे तर त्या 4ही बाबतीत त्याने नवे उच्चांक. उतना ही नहीं तो वो 4 ही बाबतीत मीन्स इन ऑल दैट 4 एस्पेक्ट्स त्याने नवे उच्चांक. उच्चांक मीन्स हाई रेकॉर्ड प्रस्थापित केले, एस्टॅब्लिश किया. अमेरिका के यश का, यश यानी के सक्सेस का, अमेरिका के सक्सेस का वो एक बहुत बड़ा शिल्पकार. शिल्पकार यानी कि सर शिल्पा एंटिकीकार, नो, शिल्पकार यानी कि आर्किटेक्ट साबित हुआ. ही वॉज द आर्किटेक्ट ऑफ द सक्सेस ऑफ अमेरिका एट दैट टाइम बिकॉज ही एस्टैब्लिश्ड अ न्यू रिकॉर्ड एट दैट टाइम. प्रस्थापित केले. अमेरिकेच्या यशाचा तो मोठा शिल्पकार ठरला. अमेरिकेनेच नव्हे तर साऱ्या जगाने या खेळाडूचा त्यावेळी केवढा गौरव केला. साऱ्या जगाने, माफ करो, या खेळाच्या त्यावेळी केवढा गौरव केला. वाक्याचे प्रकार ओळखा. साऱ्या जगाने या खेळाडूच्या त्यावेळी केवढा गौरव केला. वाक्याचे प्रकार ओळखा. I only 2 answers. 3, 4, 5. Let me see how many people are answering. साऱ्या जगाने या खेळाडूच्या त्यावेळी केवढा गौरव केला. सब लोग ट्राई करो. एक ही जन 2-2, 3-3 बार नहीं, बाकी सब लोग एक-एक बार ट्राई करो. आई एम वेटिंग फॉर द आंसर्स. Well, claps for all the 34 people who answered. It's उद्गारार्थी वाक्य. उद्गारार्थी वाक्य. उद्गारार्थी वाक्य. इसका विधानार्थी क्या होगा? तो केवढा गौरव केला की जगह खूप गौरव केला. साऱ्या जगाने या खेळाडूच्या त्यावेळी खूप गौरव केला. केवढा सिन्सियर आहे अथर्व. अथर्व खूप सिन्सियर आहे. समझ में आ रहा है बच्चों? हाँ मेरा ढोकड़ू. कशिश बेटा गेटिंग इट? कशिश बेटा समझ में आ रहा है बच्चा? ओवेन्सचा वर्ण, ओवेन्स का कलर, त्याचा देश, उसका देश, हे सर्व विसरून साऱ्या जगाने त्याची प्रशंसा केली. ये सब भूल के पूरे वर्ल्ड ने उसकी प्रशंसा की. केला. केवढे कौतुक केले. ओवेन्सचा वर्ण, त्याचा देश हे सर्व विसरून साऱ्या जगाने त्याची प्रशंसा केली. एमिल झेटोपेक हा झेकोस्लोवाकियाचा खेळाडू. एमिल झेटोपेक हा चेकोस्लोवाकिया. अपना जेकुर मासी का छोकरा जेकोस. उसको पूछ लव है क्या? जेकोस लव है क्या?
स्टेट के नाम बोलेंगे उसमें ये ध्यान रखने का, सी पर से है और नाम होता है चेकोस्लोवाकिया। 1952 साली यानी कि ईयर में त्यांनी हेलसिंकी, ये प्लेस का है, मैदान गाजवले। मैदान गाजवने मीन्स उस वक्त उसने ऐसा पराक्रम किया कि सब ने उसके लिए तालियां बजाई। तो गेट द पीपल क्लैप फॉर हिमसेल्फ, तो उसको बोलते हैं हिमा दास, गर्ल एथलेटिक प्लेयर। या हेलसिंकीचे मैदान गाजवले। खेळाडू 1952 साली त्याने हेलसिंकीचे मैदान गाजवले। तेथे त्याने 5000 मीटर धावणे व मॅरेथॉन या लांब पल्ल्याच्या 5000 मीटर धावणे और मैराथन या लांब पल्ल्याच्या मीन्स लॉन्ग डिस्टेंस शर्यतीत कॉम्पिटिशन। 5000 मीटर धावणे या मैराथन, मैराथन तो आप सबको पता ही है, लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग होती है। मैराथन का मतलब दिया है, व्हाट डज मैराथन मीन्स इन मराठी? लांब पल्ल्यांच्या शर्यतीत। लांब यानी कि लॉन्ग, पल्ल्यांच्या यानी कि डिस्टेंस, शर्यतीत यानी कॉम्पिटिशन में। नवीन, न्यू, विक्रम, विक्रम कौन है? चक्रम का भाई? नो, विक्रम यानी कि रेकॉर्ड किया व नवा इतिहास घडवला, एक नया इतिहास क्रिएट किया, ही क्रिएटेड अ न्यू हिस्ट्री। जगातील एक मानवी रेल्वे इंजिन, इसको क्या बोलते हैं? वर्ल्ड का ह्यूमन रेल्वे इंजिन, अशी झेटोपॅकने ख्याती मिळवली। ख्याती मिळवणे, मान मिळवणे, सम्मान मिळवणे। शर्यतीत नवीन विक्रम केले व नवा इतिहास घडवला। जगातील एक मानवी रेल्वे इंजिन अशी झेटोपेकने ख्याती मिळवली। रेकॉर्ड का मतलब रेकॉर्ड, ख्याती म्हणजे पॉप्युलॅरिटी। यामुळे मानवी मतलब ह्यूमन, रेकॉर्ड कीर्ती। बराबर। यामुळे जगातील सर्व लोकांना झेटोपेक बद्दल तर अभिमान वाटलाच, पण त्याबरोबर झेकोस्लोवाकिया देशाबद्दलही त्यांच्या मनात आदर निर्माण झाला। जेकोस्लोवाकिया देश के बारे में भी लोगों के मन में आदर निर्माण हो गया कि भाई जेकोस्लोवाकिया ये देश, जेटोपेक नाम है बेटा, जेटोपेक नाम है। अपने यहाँ चंपकलाल भूमिया, तो भूमिया कैसा नाम होता है, वैसे जेटोपेक नाम है। जगातील सर्व लोकांना झेटोपेक बद्दल तर अभिमान वाटला के बारे में, पण त्याचबरोबर झेकोस्लोवाकिया देशाबद्दलही त्यांच्या मनात आदर निर्माण झाला। आफ्रिकेतील इथियोपियाचा अबेबे बिकिला या अफ्रीका में इथियोपिया एक प्लेस है, वहां का अबेबे बिकिला ये नाम है। बिस्किटला नहीं, बिकिला नाम है उसका। या खेड़ा तो अनवाणी, बिना चप्पल के, देखो पायाने, अनवाणी बिना चप्पल के। मॅरेथॉन दॅट मीन्स लांब पल्ल्यांची शर्यत जिंकली। एवढे मोठे अंतर त्याने 2 तास 15 मिनिटात काटले। काटले मीन्स टू कवर, ऐसा नहीं ये सीजर लेके ऐसे काटा, सर नहीं वो मेरा भाई मस्ती करता है तो मैं भी उसको ऐसे काटती कचा, वो नहीं। या खेळाडूने तर अनवाणी पायाने मॅरेथॉन लांब पल्ल्याची शर्यत जिंकली। एवढे मोठे अंतर त्याने 2 तास 15 मिनिटात काटले। सर्कल करो, इंपॉर्टेंट है। फॅनी बँकर्स या स्त्री फॅनी बेकर्स, फॅनी फाइंडिंग फॅनी, फॅनी बेकर्स या स्त्री खेळाडूने तर 1948 साली ऑलिम्पिकचे मैदान दणाणून सोडले। दणाणून सोडणे मीन्स टू गेट ग्रेट अप्रिसिएशन। विजय घोषाच्या नादाने भरून जाणे, विजय घोषाच्या नादाने भरून जाणे, विजय घोषाच्या नादाने भरून जाणे। आर्यन घोष, हियर इट इज विजय घोष। विजय घोषाच्या नादाने, नादाने मीन्स साउंड से, भरून जाणे। 100 किंवा 200 मीटरच्या शर्यतीत प्रथम क्रमांक मिळाला। 100 व किंवा नाही व। 1948 साली ऑलिम्पिकचे मैदान दणाणून सोडले। 100 व 200 मीटरच्या शर्यतीत प्रथम क्रमांक दणाणून सोडले मीन्स विजय घोषाच्या नादाने, नादाने मीन्स साउंड से, भरून जाणे, क्रमांक मिळवला। भारताने हॉकीच्या स्पर्धेत अनेक वर्षे अजिंक्य, भारत ने हॉकी में बहुत टाइम पे अजिंक्य पद, गोल्ड मेडल मिळवला। घर लाएंगे गोल्ड गोल्ड। सुप्रसिद्ध भारतीय हॉकी खिलाड़ी ध्यानचंद, जो गोल्ड में सम्राट के नाम से था, यांचे नाव कित्येक वर्ष जगात सर्वांच्या जिभेवर नाचत होते। यानी कि सर ऐसा जीभ ऐसे बाहर थी, उस पे ध्यानचंद डांस करते, नहीं, यानी कि उनका नाम सबके ज़बान पर डांस कर रहा था।
अजिंक्यपद टिकवले. सुप्रसिद्ध भारतीय हॉकी खेळाडू ये भी जोरदार ध्यानचंद थी, सब लोग देख रहे हैं. यांचे नाव कित्येक वर्षे जगात सर्वांच्या जिभेवर नाचत होते. वर्ल्ड में सब लोग ध्यानचंद ऑलिम्पिकच्या मैदानावर खेळाडू खेळत असतात तेव्हा मैदान में खेळाडू प्लेयर्स खेल रहे होते हैं तेव्हा खेळाडूंना पराक्रमाच्या, ब्रेवरीका, प्रयत्नवादाच्या, यानी कि ऑलवेज प्रैक्टिस. प्रयत्नवाद मीन्स टू ऑलवेज कीप ऑन ट्राइंग, परसिवरन्स. संदेश देणारा ध्वज डौलाने, हे डोला रे डोला, डोलाने मीन्स प्राऊडली, फडकत असतो. तेव्हा खेळाडूंना पराक्रमाचा व प्रयत्नवादाचा संदेश देणारा ध्वज डौलाने फडकत असतो. त्या ध्वजावरील 5 खंडांची 5 वर्तुळे समतेचा व विश्वबंधुत्वाचा संदेश जगाला देत असतात. उस ध्वज पे 5 खंड, 5 कॉन्टिनेंट्स की 5 वर्तुळे, 5 सर्कल, 5 सर्कल समतेच्या, ब्रदरहुड का, आई मीन इक्वॅलिटी का, विश्व बंधुत्वाचा, वर्ल्ड ब्रदरहुड का संदेश जगाला देत असतात. तो त्यांच्या शेजारी यानी कि उनके बाजू में शूद्र विचारांच्या, इंफीरियर विचारों का अंधकार घालवणारी, अंधकार हटा देने वाली ज्योत, ज्योती तेवत असते, कीप्स ऑन बर्निंग. समतेचा म्हणजे इक्वॅलिटी, विश्वबंधुत्वाचा युनिव्हर्सल ब्रदरहुड, युनिव्हर्सल ब्रदरहुड, तर त्याच्या शेजारीच क्षुद्र विचारांचा अंधकार घालवणारी ज्योत तेवत असते. इंफीरियर विचारों का अंधकार घालवणारी, अंधेरा हटा देने वाली ज्योत, ज्योति तेवत असते मीन्स कीप्स ऑन. विश्व बंधुत्व, युनिव्हर्सल ब्रदरहुड, युनिव्हर्सल ब्रदरहुड. ओप्स, क्षुद्र विचार म्हणजे वाईट विचार, कंटॅमिनेटेड थॉट्स. समतेच्या, इक्वलिटी. हाय बच्चा लोग, फटाफट आंसर लिखोगे. झंझेवरील, ध्वजावरील यानी कि ध्वजा पे, फ्लैग पे. You can see the textbook, but you need not type the answers. You write it in your book. बराबर. मैं जो अभी क्वेश्चंस पूछूंगा उसके आंसर्स राइट इट इन योर बुक. बराबर. बुक और पेन रेडी. आंसर्स, ओनली आंसर्स. करण अनम्यूट कर अपने आप को. यस सर. बाजू में देवांश अनम्यूट कर अपने आप को. कर पा रहा है बेटा? अभी म्यूट मत करना दोनों. आवाज नहीं आ रही. मुझे आपका आवाज आ रहा है. एक मिनट. देवांश तो सौम्या, डिम्पल आप अपने आप को म्यूट कर पाएंगे? हाँ सर बोलो. अभी बोलो. आ रही है सर. सर आ रही है. अभी बोलो. यस सर. तो डिम्पल वर्सेस अपना करण. करण कौन कौन है अभी? 2. डिम्पल है. करण अनम्यूट कर अपने आप को. यस सर. अभी आप दोनों को पहला सवाल, जो पहले बोले उसको ये पॉइंट मिलेगा. और मानसी हेल्प मी टू टेल हु स्पोक फर्स्ट. ध्यान रखना कि मैं क्वेश्चन बोलूंगा तो मैं शायद ऊपर देख ना पाऊं. रेडी बेटा? यस. यस सर. ऑलिम्पिकचे ब्रीद वाक्य. सब लोग लिखते जाओ. ऑलिम्पिकचे ब्रीद वाक्य. डिम्पल और करण जो भी पहले जवाब दे सके हो. Others can type the answer, write the answer. ये आपको आना चाहिए. ऑलिम्पिकचे ब्रीद वाक्य. फर्स्ट पेज पे है बेटा करण. डिम्पल बेटा. सर हाँ बोलिए. CTS, OTS and 40S. ओके. करण बेटा पता चला बच्चा? करण भाई. हाँ सर. सॉरी बच्चा. हाँ. आपको नेक्स्ट टाइम वापस चांस है.
अभी डिम्पल के सामने आ रहे हैं, मैं डिम्पल के सामने, अभी डिम्पल आपको 1 पॉइंट है। सिटियस, ऑल्टियस, फोर्टियस। Yes, sir. ईशान नायक, ईशान नायक अनम्यूट नहीं हो पा रहे हैं। अनम्यूट हुआ ईशान? तो श्रावणी कामले, ट्राई करो अपने आप को अनम्यूट करने की। श्रावणी भी अनम्यूट नहीं हो पा रही है। हाँ होगी। ओके, तो श्रावणी वर्सेस डिम्पल, देखते हैं डिम्पल सेकंड पॉइंट ले पाती है या नहीं। बराबर। करण आप आंसर लिखते जाओ। सिटियस, ऑल्टियस, फोर्टियस या वाक्यातून सिटियस म्हणून सिटियसचा अर्थ काय? सिटियसचा अर्थ काय? दोनों में से जो भी पहले बोले वो। किस किस को नहीं आ रहा है एन लिखिए, मैं उनको हेल्प करता हूं। आप लोग जरा वो क्वेश्चन, वो पेज देखेंगे ना, पेज नंबर 20 में, तो सिटियस के सामने एक वर्ड आता है, सिटियस, अल्टियस, वर्टियस। तो सिटियस का मतलब एक है, ऑल्टियस का मतलब दूसरा है, फोर्टियस का मतलब तीसरा है, और फिर नीचे उनका अर्थ भी है। कशिश आप अनम्यूट होंगे बेटा? मेरे ख्याल से दूसरा कोई अनम्यूट नहीं हो पा रहा है। कशिश विल यू ट्राई बेटा? होप्स होप्स। सर गतिमानता। यस, गतिमानता। किसने बोला आंसर? ये कौन था ये आंसर सर बोलने वाला? मैंने। नाम क्या आपका? सर मैं डिम्पल। ओके, तो डिम्पल को सेकंड पॉइंट मिल गया। अभी कशिश, आर यू रेडी? कशिश की सामने नहीं आ रही है। ईश्वरी, कैन आई? ऑल्टियस का मतलब क्या? उच्चता, ईश्वरी और डिम्पल? उच्चता, उच्चता। कौन बोला ये? ईश्वरी। मीनिंग ईश्वरी बोले। हाँ, तो डिम्पल अभी आप अपने आप को म्यूट कर दीजिए, अभी धुन आएगी उसके सामने। यस सर। सो डिम्पल के 2 पॉइंट हैं, ईश्वरी का 1 पॉइंट है, और अभी ईश्वरी के सामने धुन है। रेडी ईश्वरी? आपके सामने धुन है बेटा। सिटियस का मतलब है गतिमानता, ऑल्टियस का मतलब है उच्चता, फोर्टियस का मतलब है तेजस्विता। तेजस्विता। क्लियर आप दोनों को? अभी आप दोनों को मेरा नेक्स्ट सवाल जाता है, ईश्वरी और धुन। रेडी दोनों? तो ऐसा करो। हाँ, सिटियस का मतलब है गतिमानता, और गतिमानता से हमें कौन सा संदेश मिलता है? सिटियस या ब्रीद वाक्यातील शब्दांचा अर्थ आहे गतिमानता, आणि त्यातून आपल्याला कोणता संदेश मिळतो? ईश्वरी और धुन। ईश्वरी आपका 1 पॉइंट है, ये आंसर देंगे तो आपका 2 हो जाएगा, और अगर धुन ने आंसर दे दिया तो आप गेम से बाहर हो जाएंगे और धुन का 1 पॉइंट हो जाएगा। जिसको नहीं आ रहा है वो एन लिखो, मैं उनको हेल्प करता हूं। बेटा यही एग्जाम में आता है और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए सब लोग जरा ये समझ रहे हैं ये सीन क्या है। आपको एक बॉक्स आएगा, वो बॉक्स के अंदर पहले आएगा ब्रीद वाक्यातील शब्द, बाजू में आएगा अर्थ, और तीसरा आएगा वाक्यातून मिळणारा संदेश। तो पहला है सिटियस, उसका अर्थ है गतिमानता, तो त्यातून मिळणारा संदेश काय? ईश्वरी और धुन। सर ध्वज खेळाडूंना देत असतो। सॉरी बेटा, यू आर रॉन्ग। ट्राई करो ईश्वरी और धुन दोनों।
कोशिश की. प्रत्येक खेळाडूने जास्तीत जास्त गतिमान होण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. यस, समझ में आया. हर एक खिलाड़ी को ज्यादा से ज्यादा. धुन, एक मिनट, आप दोनों कंपटीशन में हैं और 2 सवाल हैं, देखते हैं कौन हराता है. सिटीज का मतलब है गतिमानता. गतिमानता का मतलब है प्रत्येक जास्तीत जास्त गतिमान. धुन, इसका मतलब पता है? प्रत्येक खिलाड़ू ने जास्तीत जास्त गतिमान होण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. इसका मतलब पता है बेटा धुन? क्या? एक मिनट, उसका मतलब नहीं पता तो आप पूछो, बिकॉज यू आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ऑल द स्टूडेंट्स, इसलिए हेल्प देम. धुन मिस कि सर मुझे नहीं समझ में आ रहा है, तो आप समझाओ. यस सर, कैन यू एक्सप्लेन? यस बेटा, देखो ये जो पैराग्राफ है ना, पैराग्राफ आपको दिखा बेटा? यस सर. उस पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि ओलंपिक जो है ना, उसका ब्रीद वाक्य यानी कि स्लोगन है सिटियस. आगे के 2 आप बोलेंगे. ऑल्टियस एंड फोर्टियस. हाँ, अब ये सिटियस का अर्थ क्या है बेटा? गतिमानता. या, थैंक यू. ऑल्टियस का मतलब क्या है? उच्चता. और फोर्टियस का मतलब क्या है? तेजस्विता. हाँ, कौन से लाइन पर है ये आप अपने दोस्तों को बता सकते हैं? सर 10th लाइन. यस बेटा, जिन लोग ने एन लिखा था उनको धुन मदद कर रही है. हाँ, तो बेटा आपको और एक सवाल का जवाब देना है कि कौन सा क्वेश्चन आएगा तो उसका कौन सा आंसर आएगा. ईश्वरी, यू कैन ऑल्सो हेल्प अस. ब्रीद वाक्यातील शब्द और उसका अर्थ पूछे. तो शब्द सिटियस, अर्थ गतिमानता, और उसका मतलब संदेश क्या है? बोलिए धुन. गतिमानता, उसका संदेश क्या है? जो आपने 10 लाइन लिखी उसके नीचे ही है. ईश्वरी, यू कैन ऑल्सो हेल्प अस प्लीज. ये सिटियस का अर्थ है गतिमानता, और यह गतिमानता मिळणारा संदेश कौन सी लाइन पे है? प्रत्येक खेळाडूने जास्तीत जास्त गतिमान होण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. इस लाइन का मतलब क्या है धुन? ईश्वरी और धुन मिलकर मैं समझा सकते हैं. वी हैव 2 टीचर्स ओवर हियर. ईश्वरी मिस, धुन मिस. थैंक यू मिस. आप दोनों मिस प्लीज समझाइए इस 2 का. और नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझे पूछिए, तो आपके माध्यम से वो बच्चे जिनको समझ में नहीं आ रहा है उनको भी समझ में आएगा. प्रत्येक खिलाड़ू का मतलब क्या? एवरी प्लेयर. जास्तीत जास्त का मतलब क्या? बहुत. ज्यादा से ज्यादा. गतिमान का मतलब क्या? स्पीड. स्पीड. मैंने शायद इसका मतलब बोला था. होण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. सेकंड, ऑल्टियस का अर्थ क्या है? आप दोनों बोलो. तेजस्विता. सॉरी बेटा, उच्चता. उच्चता है. और उच्चता का संदेश क्या है? अधिकाधिकांची शिकस्त केली पाहिजे. हाँ, अभी अधिकाधिक मीन्स मोर एंड मोर. ऊंची यानी कि क्या होगा ईश्वरी और धुन? ऊंची यानी कि हाइट. हाइट. गुड. गाठण्याचा यानी कि गुजराती का गाठिया जलेबी नहीं. गाठनिया का मतलब बाकी सब लिख सकते हैं. गाठनिया का मतलब रीत पटेल वाज द फर्स्ट टू राइट. जिसको नहीं पता वो एन भी लिख सकते हैं. गाठण्याचा का मतलब है टू रीच, टू अटेन, टू अचीव. प्रयत्न केला पाहिजे, कोशिश करनी चाहिए. बराबर. अब ईश्वरी और धुन, ये पूरी लाइन का मतलब आप दोनों मिलकर समझा सकते हैं. अधिकाधिक ऊंची गाठण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे कि हम लोग को हाइट्स पे पहुंचने का प्रयत्न करना चाहिए. हाइट्स पे पहुंचने का यानी कि हमें 15th फ्लोर 20th फ्लोर जाना चाहिए. सक्सेस. हाँ, नए नए रिकॉर्ड्स. जैसे अभी 60% आ रहा है तो 80%, फिर 90%, फिर महाराष्ट्र टॉप, फिर इंडिया टॉप, फिर वर्ल्ड टॉप. जस्ट ऐसे ही आपका एग्जांपल है. समझ में आया? हाँ. तीसरा क्या है बेटा?
तीसरा ब्रीद वाक्यातील शब्द कौन सा है? फॉर्टियस, हाँ, फोर्टियस का अर्थ क्या है? तेजस्विता, हाँ, ईश्वरी यू कैन ऑल्सो हेल्प। आप दोनों में ऐसे हो रहा है, तेजस्विता का संदेश क्या है? बल संवर्धनासाठी जास्तीत जास्त जास्त श्रम केले पाहिजे. यस, अभी इसमें बल संवर्धन का मतलब क्या है? स्ट्रेंथ को नर्चर करना चाहिए. स्ट्रेंथ को नर्चर करना चाहिए मीन स्ट्रेंथ को और बढ़ाने के लिए प्रयत्न, श्रम. समझ में आया? तो ये टेबल में 3 चीजें हैं, ब्रीद वाक्यातील शब्द, अर्थ और तीसरा त्या वाक्यातून मिळणारा संदेश. तो संदेश पूछे तो वो बड़ी बड़ी चीजें क्या? जास्तीत जास्त गतिमान होण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे, अधिकाधिक उंची गाठण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे, बल संवर्धनासाठी जास्तीत जास्त श्रम केलं पाहिजे. और अर्थ बोले तो सिटियस गतिमानता, अल्टियस उच्चता, फॉल्टियस तेजस्विता. बराबर? यस एक सवाल पूछूंगा, बुरा नहीं लगेगा ना? नो सर, और ये मैंने कल 3-4 बार रिपीट किया था ना शायद ये पूरा. तो आई वुड जस्ट लाइक टू नो द माइंड ऑफ अ चिल्ड्रन कि ये समझ में क्यों नहीं आया था कल, ये क्या हो गया था ऐसे, इसका आंसर तुरंत नहीं आया. क्योंकि आप लोग मुझे बोलेंगे ना तो मैं उस हिसाब से नेक्स्ट टाइम अपने टीचिंग में वो थोड़ा चेंज लाऊं ताकि ये समझ में आए. व्हाट हैपेंड कि ये अभी क्लिक हुआ ना, ये आंसर क्या है? हाँ यस धुन, ईश्वरी. सो प्लीज टेलिंग, मैं आपको डांट रहा हूँ नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, समझ रहे हैं ना आप लोग? क्योंकि मुझे ट्रेस करना है द रूट कॉज. ये अभी आपको पता चला रही क्वेश्चन का ये आंसर था. फर्स्ट टाइम नहीं मिला, उसका रीजन आप दोनों अगर मुझे शेयर कर सको या कोई भी शेयर कर सके तो मुझे हेल्प रहेगी कि मैं आगे के लेक्चर्स में ध्यान रखूं कि ये बात कन्वे कर दूं. मेरा सवाल समझ में आया? जिदा ने कहा मार्क करके रखा था पर मिला नहीं, तो ये मिलता क्यों नहीं है? क्योंकि एग्जाम में भी यही आने वाला है, तो मुझे यही जानना है. और यू बोथ आर नॉट न्यू. हाँ बेटा, लास्ट ईयर भी इतनी बार करवाया था, एग्जाम में यही आया था और बच्चों का यही रॉन्ग गया था. और बच्चों का रॉन्ग कैसे गया था पता है ईश्वरी? सिली मिस्टेक की थी पता है? ब्रीद वाक्यातील शब्द था और मिळणारा संदेश था. तो सिटियस में सामने संदेश क्या होना चाहिए? प्रत्येक खेळाडूने जास्तीत जास्त गतिमान होण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. एग्जैक्टली. अभी इन लोग में क्या मिस्टेक की थी पता है? संदेश में क्या लिखा था? एनी गेस वर्क? गतिमानता. यस. तो अभी थैंक्स टू बोथ ऑफ यू कि अभी ब्रीद वाक्यातील शब्द, उसका अर्थ और ये ऐसा होगा. आप दोनों मेरे बहुत अच्छे हेल्पर हो. तो हम लोग और एक क्वेश्चन आप लोग के साथ सॉल्व करूं? यस सर. और आप लोग प्लीज एज अ स्टूडेंट्स रिप्रेजेंटेटिव मुझे पूछो. मेरा अभी तक वो क्वेश्चन तो अभी हैंगओवर पे ही है कि कल वैसे मैंने मेरे ख्याल से 3 बार करवाया था, फिर भी आज आप दोनों नहीं, बहुत सारे लोगों ने एन लिखा था. तो कल वो क्यों नहीं पता चला? वो मुझे एक क्वेश्चन मार्क है कि अचानक फिर क्या हो गया. उसका रीजन मुझे मिला तो मैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान रखूं. चलिए दूसरा, ये भी मैंने कल डिस्कस किया था, तो आई वुड लाइक टू सी कितने लोगों को ये याद है. पांढरा शुभ्र म्हणजे अत्यंत शुभ्र. पांढरा शुभ्र म्हणजे अत्यंत शुभ्र. बराबर ईश्वरी और धुन? 5 क्वेश्चन है, देखते हैं 5 में से आप दोनों में से कौन पहले बोलते हैं. तो काड़ा के लिए क्या होगा? If anyone remembers, write the answer. अगर if you don't remember, तो टाइप N. N टाइप करते जाइए प्लीज. बाय द वे नहीं समझ में, आप प्लीज डिस्कस करते हैं. पांढरा शुभ्र, इसका मतलब पता चला? पांढरा का मतलब पता चला धुन? यस सर. पांढरा का मतलब क्या बेटा? वाइट. व्हाइट. धुन क्वेश्चन पूछ बच्चा, डर मत, वो बहुत डर जाते हैं. नो सर. नो सर. हाँ, डरने का नहीं, डरते तो पाप लगता है. आर यू पापी? पांढरा यानी कि व्हाइट
और शुभ्र यानी कि बहुत ही वाइट। तो वैसे ही काड़ा के लिए दो हैं, कुड़कुड़ित या तो काड़ा कुट। काड़ा भोर भी है मगर गाइड में अभी कुड़कुड़ित और काड़ा कुट दिया है, तो वी विल राइट काड़ा कुट। तो मेरे साथ दोनों ईश्वरी और धुन रिपीट करो, काड़ा का काड़ा कुट। काड़ा काड़ा कुट बोलो दो बार। काड़ा यस वो फॉरेनर्स बोल रहे हैं, या इट्स काड़ा कुट। अरे अपना इंडियन स्टाइल काड़ा कुट। काड़ा कुट। लाल का क्या होगा? लाल भड़क। ईश्वरी गेट्स इट। पिवड़ा का क्या होगा? लाल का लाल भड़क है, पिवड़ा का क्या होगा? जिंग 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 जिंगाट कौन से पिक्चर का सॉन्ग है? सैराट। नहीं नहीं, उसका हिंदी वर्जन। धड़क। धड़क। हाँ, तो ड में से म डाल दो, ड हटा के म डाल दो। मड़क। धमक। पिवड़ा धमक और पिवड़ा जर्द। पिवड़ा धमक और पिवड़ा जर्द। नीड़ा। नीड़ा शार और नीड़ा गर्द। नीड़ा शार और नीड़ा गर्द। 5 वर्तुळ म्हणजे जगातील 5 खंड। तो ते 5 खंड कोणते? हिरवा हिरवागार। हिरवा हिरवागार। 5 खंड कोणते? सर एक मिनिट हा। खंड का मतलब नहीं पता ना ईश्वरी और धुन? कॉन्टिनेंट। कॉन्टिनेंट्स। कॉन्टिनेंट। तो 5 खंड कौन से हैं? अफ्रीका, अमेरिका, आशिया, आई मीन एशिया, उसको आशिया बोलते हैं, ऑस्ट्रेलिया बराबर, यस। और यूरोप। ये 5 समझ में आया बेटा? ऑलिम्पिक ध्वजाचा पांढरा शुभ्र रंग म्हणजे? ऑलिम्पिक ध्वज का पांढरा शुभ्र रंग म्हणजे? विशाल अंतराळ। विशाल अंतराळ यानी कि पीछे जो व्हाइट व्हाइट है ना, वो एक विशाल यानी कि ह्यूज, अंतराळ यानी कि स्पेस। और उसमें ये 5 वर्तुळ यानी कि वर्ल्ड के ये 5 कॉन्टिनेंट। अभी धुन और ईश्वरी, बेटा मैं आप लोग को ट्रिक बताता हूँ। द ट्रिक इज के अभी जब भी मराठी का, अभी आज ये मराठी का चैप्टर है ना, घर पे जब आप पढ़ोगे ना तो आप गाइड के साथ पढ़ो। मैंने गाइड आपको भेजा है ना, गाइड और नोट्स, और पहले हर एक शब्द के मीनिंग मार्क कर लेना। इट विल बी वेरी पेनफुल बट रीड द एंटायर चैप्टर 2 to 3 टाइम्स एंड इफ पॉसिबल घर में किसी एक बंदे को पकड़ के उसको ये समझा दो। एक्सप्लेन इट, यू आर अ टीचर, एक्सप्लेन देम। उनको है ना ये क्वेश्चन भी समझाओ। देखो ओलंपिक के ब्रीद वाक्य क्या? तो सिटियस, ऑल्टियस, अर्थ क्या? गतिमानता, उच्चता, तेजस्विता। इसका मिळणारा संदेश क्या? ये ऑलिम्पिकच्या ध्वजावरील वर्तुळाचे 5 रंग कोणते? तो लाल, पिवळा, नीला, हिरवा, काळा। उस 5 वर्तुळ में कौन से कॉन्टिनेंट्स हैं? तो अफ्रीका, अमेरिका, आशिया, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप। पांढरा शुभ्र रंग म्हणजे विशाल अंतराळ। अभी डैश भूमि, तो उसके आगे कोई भी 2 वर्ड्स लगाओ। पार्श्वभूमि। पार्श्वभूमि और हमारे मन का। पार्श्वभूमि होता है और भूमि के पीछे जन्मभूमि। पुत्र है ना, भूमि। मान के आगे एक शब्द लगाओ और मान के पीछे शब्द लगाओ। अपमान। अपमान, गतिमान, वंदना, मानता नहीं। आगे एक क्वेश्चन है, ओलंपिक गांवचे ढोबळ स्वरूप। ढोबळ का मतलब क्या? रफ स्वरूप क्या है?
तो ओलंपिक गांव में 5 चीजें हैं। खेड़ाचे विशाल मैदान, मैदान के आसपास एक ह्यूज प्रेक्षागार यानी कि ऑडियन्स, प्रेक्षकांच्या श्रम परिहारासाठी, श्रम परिहार का मतलब क्या, उनके रिलैक्सेशन के लिए, सुसज्ज यानी कि वेल इक्विप्ड, व विशाल यानी कि ह्यूज, उपहार गृह यानी कि हॉटेल, खेळाडूच्या निवासासाठी बांधलेला असंख्य खोल्या असलेल्या इमारती व वसतिगृह यानी कि प्लेयर्स के रहने के लिए बंधी हुई बहुत सारी रूम्स वाली और हॉस्टेल्स, और रहदारीसाठी बांधलेल्या अनेक सडका, लोहमार्ग, और पोहण्याच्या स्पर्धेसाठी 4-5 तलाव। धुन सोच रही है अरे सर क्या बोल के गई है, ये मैंने इतना पहले बोला वो समझ में आया, आगे के सारे क्वेश्चन। यस सर। उसके बाद एक क्वेश्चन जो नेक्स्ट पैसेज में आता है, या ध्वज संभालने स्फूर्तिदायक मशाल पेटते, उसके बाद उसमें ऐसा है कि भाई आपको है ना ओलंपिक गांव जो बना हुआ है, तो जो ओलंपिक विलेज बनाते हैं उसमें क्या क्या चीजें बनाते हैं। तो पहला मैदान बनाते हैं, मैदान के आसपास एक पूरा स्टेडियम बनाते हैं, होटल्स बनाते हैं, हॉस्टल्स बनाते हैं जहां पे ये प्लेयर्स रह सकें, हाईवेज बनाते हैं, रोड्स बनाते हैं, और स्विमिंग पूल बनाते हैं, स्विमिंग करने के लिए वो स्विमिंग पूल्स बनाते हैं। तो ये 5 चीजें मराठी में लिखी हुई है, ये भी मैंने आपको एक भेजा है, उसमें है। चलो अभी फाइनल आप दोनों को एक सवाल, पहले ये 5 अगर नहीं समझ में आ रहे हैं तो मुझे बोलो, और नहीं मिल रहे हैं तो मुझे बोलो। अगर मैं आपको बोलूं ओलंपिक गावचे ढोबळ स्वरूप, व्हाट इज बाय ढोबळ? रफ स्वरूप, यानी कि इन अदर वर्ड्स ढोबळ स्वरूप मींस एक्चुअल स्वरूप, द होल स्वरूप। अनुष्का आपने गलती से है ना स्क्रीन को साइड पे कर दिया है, इसलिए ब्लैक आ रहा है। यही ना वो खेळांचे विशाल मैदान वो सब। हाँ वही सब, वो पूरा पैराग्राफ। प्रचंड प्रेक्षागार, यस, रहदारीसाठी मुद्दाम बांधलेल्या अनेक सडका, लोहमार्ग, पुरुष व स्त्री खेळाडू यांच्या निवासासाठी बांधलेले असंख्य खोल्या असलेल्या इमारती, बेटा ना समझ में आया तो पूछ सकते हैं आप। वसतिगृह, प्रेक्षकांच्या श्रम परिहारासाठी सुसज्ज अशी विशाल गृहे, एक मोठे गावच असते। हाँ, अभी इसके अंदर आपको क्या नहीं समझ में आ रहा है वो पूछो। All the people, I am also seeing the messages. लोहमार्ग हाईवे। So what is the meaning of वसतिगृह? हॉस्टल। हॉस्टल में कैसे सब लोग एक साथ सब रहते हैं ना। बेटा some people can't find it. धुन please tell them the exact location. धुन and ईश्वरी tell them the location, कहाँ पे है ये? खोलिया यानी कि रूम। सेकंड पैरा। हाँ लाइंस बताइए ना उनको, लाइंस नहीं पता। थर्ड लाइन। फर्स्ट 3 लाइन। फर्स्ट 3 लाइन। वो लोग पूछ रहे हैं कि सॉरी कुछ पूछा था, एक डाउट। दे आर टेलिंग थैंक यू, वेलकम बोलो। वेलकम। हाँ एक और सवाल आया है, सवाल में से मिस हो गया। प्लीज रिपीट द क्वेश्चन, व्हाट वाज द क्वेश्चन ऑफ दिस? क्वेश्चन क्या था इस आंसर का? ये सवाल आया हुआ है। ओलंपिक गावाचे ढोबळ स्वरूप। ओलंपिक गावाचे ढोबळ स्वरूप। बेटा दे आर आस्किंग प्रचंड प्रेक्षागार का मीनिंग। स्टेडियम। स्टेडियम, और प्रचंड का मतलब ह्यूज। ह्यूज। बेटा दे आर आस्किंग प्रेक्षकांच्या मीनिंग। धुन प्रेक्षकांच्या मीनिंग। प्रेक्षक ऑडियंस। प्रेक्षक ऑडियंस। बराबर, देख लीजिए स्पेक्टेटर्स। या समझ में आ रहा है बेटा? यस सर।
आप दोनों प्लीज डाउट्स पूछते रहिए, क्योंकि द थिंग इज एवरीवन शुड अंडरस्टैंड अलोंग विद यू बोथ. यू आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द एंटायर क्लास. इट्स अ बिग रिस्पांसिबिलिटी. यू आर आस्किंग द मीनिंग ऑफ श्रम परिहार. Sir, can you repeat the word? श्रम परिहार. Sir, हॉस्टल, नहीं, श्रम परिहार. हॉस्टल तो वसति गृह है. relaxation. रिलैक्सेशन, लीजर रूम्स नहीं, लीजर उनके लीजर, यानी कि आज आप स्पेक्टेटर ऐसे चेयर करके आईपीएल में चेयर करके थक गए, तो उनकी थकान मिटाने के लिए Rooms. उसको बोलते हैं श्रम परिहार. रहदारीसाठी, रहदारीसाठी मुद्दाम, उन दोनों का मतलब पूछ रही है. रहदारीसाठी और मुद्दाम, द होल व्हेकल्स, त्या भोवतालचे वाहतूक. 4 मिनिट. रहदारीसाठी त्या भोवतालचे वाहतूक. रहदारीसाठी क्वेश्चन है, उसको देख के मुझे हंसी आ रही है. Can I have the liberty of laugh a bit? Yeah, sure. रहदारीसाठी का मतलब होता है वाहतूक. बराबर हाँ या ना? एक क्वेश्चन आ रहा है, प्लीज रिपीट द होल. रहदारीसाठी यानी कि ये क्या बोलते हैं उसको, ट्रैफिक. ऐकू आलाय ना, मग By the way, हेलो, समझ में आया ईश्वरी और धुन? Yes, sir. रहदारीसाठी का मतलब क्या बेटा? वाहतूक, मतलब ट्रैफिक. अभी पूछा मुद्दाम, मुद्दाम का मतलब क्या? डेलिबरेटली. त्या भोवतालाचे का मतलब क्या? आजू बाजू. बराबर. Everyone, first of all, we should say a big thank you to Ishwari and Dhuni. Because of them and their questions, this things was very much helpful. So, and you both should say welcome also. Welcome. वापस तुम लोग को पकड़े. Thank you. Thank you, sir. अरे वेलकम बोलने का. Welcome. थैंक यू ईश्वरी, थैंक यू धुन. अब एक जो सवाल आया हुआ है, पूरा क्वेश्चन और आंसर रिपीट करो. तो कोई भी वॉलंटियर करो और मैं उसको आंसर दे दूं. उसको मैं अनम्यूट कर देता हूँ और वो आंसर करो. ये बेटा आपके लिए, ईश्वरी और धुन, आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे मैसेजेस आ रहे हैं. थैंक्स टू बोथ ऑफ देम बिकॉज वी गॉट द आंसर्स बाय हार्ट बिकॉज ऑफ देम क्वेश्चनिंग. ओके, मैं आप लोग दोनों की तरफ से वेलकम बोल देता हूँ. अभी जरा ये सवाल है कि भाई ये पूरा क्वेश्चन और पूरा आंसर रिपीट करो. तो कौन मेरे लिए रिपीट कर पाता है? धुन और ईश्वरी नहीं, वो लोग थक गए अभी. ये कि वो लोग रिपीट करेंगे क्वेश्चन और आंसर. कौन ये पूरा क्वेश्चन और आंसर रिपीट करेगा? यही जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे. जिदान कर देना भाई, बहुत क्यूट दिख रहा है तू आज. हाँ सर. सर आवाज आ रही है? अरे मस्त आ रही है, बड़ा क्यूट आवाज है तेरा. हाँ सर. सर क्वेश्चन भूल गया सर. क्वेश्चन किसको याद है उसको चांस देते हैं. सॉरी बेटा, क्वेश्चन किसको याद है? मेरे सामने जो लोग हैं ना, मैं उनसे पूछ लेता हूँ. मेरे सामने सौम्या है, कशिश आप करेंगे बेटा? चलो आज मैं और कशिश बात कर रहे हैं, चलेगा? कशिश आपको भी वही रोल प्ले करना है जो इन लोग ने प्ले किया था. यस सर. बुक रेडी है ना आपके पास? यस सर. देखो सवाल है, ऑलिम्पिक गावचे ढोबळ रूप. क्या है बेटा? ऑलिम्पिक गावचे ढोबळ रूप, यानी कि ओलंपिक गांव का एक्चुअल रूप. और उसके अंदर 6 बॉक्सेस हैं.
आपको पता है 6 बॉक्सेस में क्या क्या आएगा? पेज नंबर 20 पे है. खेळाचे विशाल मैदान, हाँ सर है. मैदानाभोवतालचे प्रचंड प्रेक्षागार, प्रेक्षकाच्या श्रम परिहारासाठी सुसज्ज विशाल उपहारगृह, खेळाडूंच्या निवासासाठी बांधलेल्या असंख्य खोली असलेल्या इमारती, वसतिगृह, रहदारीसाठी बांधलेल्या अनेक सडका, लोहमार्ग, पोहण्याच्या स्पर्धेसाठी 4-5 तलाव. मिला सबको? कशिश समझ में आया? नहीं मिला? नहीं सर. नहीं. नहीं मिला. आर्या प्लीज टेलर कहाँ पे? आर्या Yes, sir. बताइए उनको आंसर कहाँ पे है? Page number 20, last paragraph, first 3 lines. क्या? मिला. समझ में आया बेटा? यस सर. सुनो बेटा, आगे का सवाल है, पहिल्या ऑलिम्पिक विलेज डैश येथे असते. आंसर टाइप करते जाइए. मेलबॉर्न. पहिले ऑलिम्पिक सामने डैश साली झाले. ईसा पूर्व 776. डॅश यावर्षी ऑलिम्पिक सामने बंद पडले. ईसा पूर्व 394. सहभागी खेळाडूंची संख्या किती पुरुष होते? पुरुष किती? सहभागी खेळाडूंची संख्या पुरुष किती? 3 ते 4 हजार. स्त्री किती? सुमारे 2000. प्रेक्षकांची संख्या तो आसनांची सोय असलेले, आसनांची यानी कि बैठने की व्यवस्था कितने लोगों की थी? 70,000 ते 80,000. उभे राहून पाहणाऱ्यांसाठी सुमारे 25,000, 25,000. अब ये ध्यान से सुनो, ये क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा. एवरीवन इज देयर ना? थके नहीं ना? क्रीडापट्टू, क्रीडा शौकीन यासारखे क्रीडा या शब्दापासून बनलेले आणखीन 4 शब्द लिहा. क्रीडापट्टू, हाँ सुमारे कंपल्सरी है अप्रॉक्स. क्रीडापट्टू, क्रीडा शौकीन, तो क्रीडा ये उपसर्ग लगा के शब्द. क्रीडा तजकिया, वेरी गुड, वेरी गुड. क्रीडा घर, क्रीडा स्पर्धा, क्रीडा भवन, क्रीडांगण. अभी आगे ये है, पुढील ग्रीक सत्तेचा रास झाला. तो ये रास झाला जो है ना, उसकी जगह दूसरा वर्ड डालो. उत्कर्ष झाला, नाश झाला. किड्स हाय, ऐसा करो जोर से, हाय. अपने लिए बड़ा सा क्लैप्स करो, जोर से क्लैप्स करो. धुन क्लैप कर, आपने तो बहुत मेहनत की अभी. हाँ, पैट करो कि इतना इंटरेस्ट के साथ सब बैठे. और बेटा मैंने ये पूरी चीजें अप्रोक्सीमेटली 4 to 5 टाइम्स रिपीट की, मगर हम लोग को है ना थोड़ा मराठी नहीं पसंद है ना, इसलिए हम लोग वो करते नहीं है. तो प्लीज ये ध्यान से करते रहना. जो होमवर्क है, रीड टेक्स्ट बुक केयरफुली, लर्न मीनिंग्स, लर्न मुहावरे. टेक्स्ट बुक बैग पूरा लर्न करके देखो. मैंने गाइड का जो पीडीएफ भेजा है, आप पहले एक बार क्वेश्चन लिख दो, फिर आंसर लिख दो. और प्लीज घर में पेरेंट्स को समझाओ. मैं आज लिखूंगा, कितने लोग पेरेंट्स के मुझे मैसेज आ रहे हैं कि भाई सर हमें आज ये पूरा चैप्टर बच्चों ने सिखाया. तुम लोग अकेले मराठी में टॉर्चर क्यों होते हो? घर वालों को टॉर्चर करो. भागने चाहिए जब मैं मराठी करवाऊं तो, अरे बाप रे इन्होंने मराठी करवाया है. बराबर बेटा? हाँ या ना? कल हम लोग 6 बजे हिस्ट्री के साथ मिल रहे हैं. मैं शायद 4 बजे अगर मुझे टाइम मिला तो एक पूरा गुजराती में, हिंदी में, आपकी मातृभाषा में उनको पहले उनके रीडिंग करके बताओ. रीडिंग करके बताओ पूरा, और पूरा वो उनको एक्सप्लेन करो. मैं कल 4 बजे या तो आज की डेट में जब भी टाइम मिला ना, एक ओलंपिक का पेपर भेजूंगा. बराबर? वो भी आप सॉल्व कर सकते हो जब आपका पूरा लर्न हो जाए तब. एक ओलंपिक का क्वेश्चन पेपर. बराबर? हाँ या ना?
और जो पेरेंट्स को आप सिखा दो वो पेरेंट्स जरा फोटोज भी भेज सकते हैं वो सब। मैं आज इसलिए नहीं, क्योंकि मेरे बैक टू बैक लेक्चर है आज 11:30 पौने 12 तक, आज मेरा कंटिन्यूअस है, इसलिए आज अगर चांस लगा तो ही मैं भेज पाऊंगा, वरना सॉरी क्या करूं, कल मैं पक्का जब भी टाइम मिलेगा ना तो मैं देखते जाऊंगा, बराबर। हाँ, तो जब भी बीच में टाइम मिला तो मैं आपको भेज दूंगा वो पेपर एक बना के, आपको वो आंसर करने का है जब भी आपका लर्न हो जाए। कल हम हिस्ट्री कर रहे हैं, करंट हिस्ट्री 3rd चैप्टर कर रहे हैं हम लोग। 3rd चैप्टर का ऑब्जेक्टिव्स पढ़ के रखने का है। आयुषी हिंदी मेरे ख्याल से सब लोग थक गए, तो कल करवा दूं बेटा, क्योंकि आज है ना, अभी मैं करवाऊंगा तो सब लोग जय हो, ज्यादा खींचना नहीं चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी आज के बच्चे बेचारे बहुत ही मस्त है यार, सब कितने एक्टिव थे। आई लव यू पीपल, गॉड ब्लेस यू। बोर्ड में 90+ भव, सबके सब, सारे के सारे 90+ भव, मगर इस तरह वो करते जाओ, आज जो ध्यान दिया ना वैसे करते जाओ, मस्त लोग है, मजा आया, बराबर। हाँ, कल मैं हिंदी का ग्रामर करवाता हूँ, अभी ज्यादा नहीं खींचते, गेटिंग इट। आज कोई पीजे याद नहीं आ रहा, वरना पीजे के साथ जरूर एंड करता आज अभी कोई पीजे याद नहीं आ रहा है। आप में से कोई पीजे बोलना चाहता है? ओके, तो चलो मैं अनम्यूट कर रहा हूँ सबको। गुड बाय, गॉड ब्लेस, जोर से बोलो गुड बाय, गॉड ब्लेस, डू टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स। बाय बाय सर। Bye. Bye sir. Bye sir. Take care. Thank you, sir. Bye, sir. बाय सर। Bye sir. Thank you sir. Take care. Take care, good take care of फुल yourself. संस्कृत कौन है? वो एक रुकना ना, Bye, आपको उससे बात करनी थी। इट वॉज हर्षिनी या कौन थी? फुल संस्कृत कौन था? बाय सर। बाय बेटा। हुर्रा सौम्या। Sir,